नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा। 22 जनवरी को समारोह होना है और केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे यूपी की योगी सरकार हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी सरकारें जहां पर भाजपा का राज है, वहां की सरकारें हों, सब बस एक ही बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, उसे कैसे सफल बनाया जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जोड़े जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या कैसे पहुंचे दर्शन करने और देखें कि मंदिर कितना बड़ा है, कितना भव्य बना है और उसमें भाजपा का योगदान कितना बड़ा है, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव हैं और भाजपा को इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में जाना है। इसलिए कोई भी भाजपा सरकार इसके अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, मंदिर, और प्रधानमंत्री पूरी तरह फिलहाल इसी में रंगे हुए हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो देश की माली हालत हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सुरक्षा या दूसरे मुद्दे हों। रोजगार की स्थिति यह है कि देश के बड़े बड़े नामचीन संस्थान आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में इस बार प्लेसमेंट ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। जो युवा कड़ी मेहनत करके इन संस्थानों में जगह बनाते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, इस उम्मीद से कि संस्थान से का लेबल लगने के बाद बड़ी आसानी से नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन वहां पर भी संकट है। वो हालत बड़े संस्थानों की है और पूरे देश के अंदर रोजगार को लेकर संकट बना हुआ है। सीएमआई की एक रिपोर्ट पहले भी बता चुकी है कि बेरोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर घट रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोजगार पर बात करे, रोजगार के अवसर पैदा करे, ऐसी नीतियां लाए। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, सरकार जहां खुद नौकरी देने की स्थिति में है, वहां भी रोजगार देने को तैयार नहीं है। और इसी राम मंदिर की धूम के बीच में सरकार ने एक बार फिर युवाओं के साथ बड़ा क्रूर मजाक किया है, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्तियां निकाली है सहायक लोको पायलट की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एएलपी भर्ती 2024 के नाम से ये भर्तियां निकाली है और इसमें आवेदन की शुरुआत आज से हो रही है। लेकिन जो पद निकाले गए हैं वो पद हैं सिर्फ 5,696 पद हैं और इसको लेकर बेरोजगारों में, युवाओं में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में पद निकाले जाने से, क्योंकि करीब 6 साल बाद भर्तियां निकाली गई है और करीब 60,000 भर्तियों की युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने 6,000 से भी कम भर्तियां निकाली। और ऐसी स्थिति में जब रेलवे के अंदर 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, खुद सरकार बता चुकी है संसद के अंदर, लेकिन सरकार उन पदों को भर्ती करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि रेलवे में रिक्त पदों की संख्या, ये हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है, रेलवे में रिक्त पदों की संख्या 3 लाख है। 5 साल बाद नई रेलवे की भर्ती हो रही है असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, और यह 5,000 रेलवे ड्राइवर के पद क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? क्या भर्ती करोड़ों युवाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं है? सरकार ने संपूर्ण रेलवे को क्या निजी हाथों में बेच दिया है? और एक हैशटैग चल रहा है, शेम ऑन आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एक और यूजर ने लिखा है कि रेलवे विभाग द्वारा 6 साल बाद रेलवे ड्राइवर के मात्र 5,696 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह रेलवे भर्ती इतिहास में सबसे कम रेलवे ड्राइवर पदों की भर्ती होगी, वह भी तब जब रेलवे में 3 लाख पद रिक्त हैं। एक और यूजर है सौरभ मीणा, इन्होंने लिखा है कि मेरा बाप एक गरीब किसान है और मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूं। पिछले 3 साल से एएलपी की तैयारी कर रहा था, पर अभी समझ में आया गरीबों के बच्चे सपने नहीं देख सकते। अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। और साथ में एक ग्राफिक्स भी लगा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और पटना रेलवे बोर्ड में ड्राइवर की कुल सीट 38 है। अब आप ही बताएं किसकी तैयारी करना ज्यादा आसान है।
एक और यूजर ने लिखा है कि अगर नर्क देखना हो तो जनाब बेरोजगारों को देख लो, ना कोई त्योहार, ना कोई अपना, ना कोई रिश्तेदार। रेलवे में रिक्त पद 3 लाख। वही सवाल फिर से, इतने कम पदों पर भर्ती, ये भर्ती करोड़ युवाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं है। सरकार ने संपूर्ण रेलवे को क्या निजी हाथों में बेच दिया है। इसको लेकर मीम भी बनने लगे हैं, कार्टून भी बन रहे हैं, जिसमें देश के मुखिया एक बेरोजगार युवक से कह रहे हैं कि बस रोजगार मांगकर शर्मिंदा मत करना, हम खुद सरकारी संपत्ति बेचकर काम चला रहे हैं। दूसरे कार्टून में मीम के अंदर एक लड़की दूसरे लड़के से कह रही कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पापा लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का कह रहा है कि भारत सरकार पर विश्वास मत रखो, तुम शादी कर लेना। इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी, ये ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा है कि रेलवे लोको पायलट की तैयारी करने वाले छात्र सोच रहे थे कि मोदी जी इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें चला रहे हैं, 6 वर्ष बाद भर्ती आ रही तो जरूर 60,000 से कम नहीं आएगी, लेकिन मोदी जी ने तो 6,000 भी नहीं निकाली। 2018 के बाद हजारों एलपी का प्रमोशन हुआ, रिटायर हुए हैं, फिर पद कम क्यों है। एक और यूजर ने लिखा है कि रेलवे एलपी की भर्ती के लिए सर ने क्या कहा, रंगा बिल्ला की जोड़ी चलाएगी। वो वीडियो क्या है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको लेके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये वो अखबार की कटिंग है जो सोशल मीडिया पर लगाई गई है, जिसके अंदर रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। ये खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में इसकी जानकारी दी है। ओवर 3.12 लाख इंडियन रेलवे पोस्ट लेइंग वैकेंट, से मिनिस्टर। अभी एक पोस्ट है जो आजाद परिंदा के नाम से अकाउंट से जारी हुई है, और इसमें जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। की आएगी और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी। उसमें केवल लोको पायलट की भर्ती है, टेक्नीशियन की भर्ती उन्होंने जारी नहीं की। साथ में केवल किसकी जारी की, लोको पायलट की। और इस लोको पायलट में उम्मीद थी कि 30,000 से ऊपर पद आएंगे, और ये उम्मीद कोई हमने अपने आप नहीं पाली थी। हमेशा पिछली बार भर्ती के अनुसार आनी चाहिए थी, 5,906 में आया। पिछली बार 4 साल बाद भर्ती आई थी, तब भी पद 26,000 समथिंग, 26,000 से अधिक थे, और 4 साल बाद आई थी। अब की बार 6 साल बाद आई है। इससे कहीं ज्यादा लोको पायलट रिटायर हुए हैं, और कई ज्यादा नई ट्रेनें सुचारू रूप से और चलानी है उनको। 2027 तक 3,000 नई ट्रेनें चलाएंगे। पता नहीं ट्रेन कौन चलाएंगे, या रंगा बिल्ला की जोड़ी बैठ के चलाएगी, पता नहीं क्या होगा। उनको क्या चलाना है, क्या करना है। जो वैकेंसी 5,606 में कोई इतनी कम सोच भी कैसे सकता है। इन पदों को कम बताने के पीछे एक बड़ा तर्क ये भी है कि जब देश विकास कर रहा है, रेल के नए नए ट्रैक बिछ रहे हैं, नई ट्रेनें चल रही है, सरकार विकास की इतनी बातें कर रही, तो फिर ट्रेनें चलाने वाला कौन है? उनको चलाने वाला स्टाफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? 6 साल में अपना जनसंख्या बढ़ा, रेल ज्यादा चली, लोग बढ़ गए, रेलवे ट्रैक बढ़ गए, लेकिन वो रेल के ड्राइवर नहीं बढ़ेंगे, रेल के सिर्फ पैसेंजर बढ़ेंगे। यार ये सही नहीं है। मतलब जो भी है, 6 साल बाद तो पहले बात है वैकेंसी आती है, उसके बाद वो 64,000 से सीधा ये 6,000 पे आ जाती है। भाई ये सही नहीं है। समस्या ये है कि इस पर जवाब दे कौन? ये जो दोनों वीडियो मैंने आपको दिखाए, ये सोशल मीडिया से लिए हैं। न्यूज चैनलों पे आपको ये खबर नहीं मिलेगी, अखबार भी इस तरह से मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती है। तो इन युवाओं के जवाब देगा कौन? शायद कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर जवाब मीडिया मांगेगा नहीं, और यदि गलती से किसी ने पूछ भी लिया, तो जय श्री राम से ज्यादा जवाब मिलेगा भी नहीं। देश में बेरोजगारी की स्थिति वाकई में भयावह है। सीएमआई जो है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये रोजगार को लेकर रेगुलर अपनी रिपोर्ट जारी करता है, और सीएमआई ने पिछले नवंबर में जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी
ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद जनवरी में फिर एक रिपोर्ट जारी की थी सीएमआई ने, जो पिछले 3 महीनों की थी, एक क्वार्टर की, और अक्टूबर से दिसंबर तक की रिपोर्ट थी। उसमें भी यही बताया गया था कि पिछले 3 माह में 12 लाख रोजगार घटे हैं और 25 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है, ना मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि वाकई में युवाओं की स्थिति क्या है। उन्हें रोजगार चाहिए, मंदिर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन जीवन चलेगा, घर परिवार चलेगा तो वो रोजगार से ही चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यदि आप अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।